मेहमान नवाजी में नहीं है इसका कोई सानी, हर शख्स बाकमाल है झीलों के शहर में। आज उदयपुर शहर में देश के प्रसिद्ध पत्रकार बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं। पत्रकार वो होता है जो घटनाओं, मुद्दों आदि पर सही से सूचनाएं इकट्ठी करता है और उसको ज्यों का त्यों अलग अलग माध्यमों, चाहे प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से जनता तक पहुंचाता है। हम तो वो जमात है जो खंजर नहीं कलम से चोट करते हैं। और इन पर कवि ने भी यह पंक्तियां कही है कि खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। तो आज यहाँ पर हमारे पत्रकार बंधु यहाँ विराजित हैं। मैं कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए अतिथिगणों से निवेदन करूंगा, दीप प्रज्वलित कर इस वंदना के लिए मैं छात्राओं को कृपया बताएं और इस वंदना पसंद करें। इधर लाइए। सम्मान करने के लिए भारत शर्मा को निवेदन करूंगा। भारत शर्मा पधारें और आपका भी। हाँ मिल गया। ठीक है। स्वागत की इसी कड़ी में श्री किरण जी गोगा का सम्मान करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा। प्रकाश जी मेघवाल हमारे बीच में पधारे हैं। जोरदार तालियां बजाकर आपका स्वागत अभिनंदन करें। शेख साहब प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र, प्रदेश अध्यक्ष हैं गुजरात क्या, इनके सम्मान के लिए कैलाश जो लीगल विंग चेयरमैन है पूना से हमारे बीच में पधारे हैं। इनके सम्मान के लिए मैं निवेदन करूंगा। दिनेश जी, विकास जी जैन को बुलाऊंगा, प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश। हमारे गोगई साहब जल्दी से लिया व्यवस्था कर रहे हैं। आइए मैं कुछ शक्तिपीठ जोधपुर, मंडी की नाल उदयपुर और हमारे आदरणीय विक्रम जी से सुशील जी चित्तौड़ा हैं, गादीपति गादी कल्याण, हमारे सगत जी कल्याण शक्ति गादी लगती है रविवार के का सम्मान पहले करें। एक बार जोरदार तालियां बजाकर कई ऐसे लोगों का दुख दर्द दूर करते हैं आप। और इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा हमारे, और मैं विक्रम सेन साहब से निवेदन करूंगा कि आपका भी स्वागत करें। अधिपति हैं सेक्टर 14 काली के, और कई लोगों के दुख दर्द में आप उनका दूर करने में अपनी महत्व। डॉक्टर प्रदीप जी कुमावत हैं जो आलोक संस्थान के निदेशक बनना चाहेंगे, वो भी पधारें और आपका भी सम्मान करते हैं। आप बहुत महाराणा प्रताप पर ये आलोक संस्थान के निदेशक हैं, अभी बच्चे हैं आपके वहीं की जिन्होंने ईश वंदना प्रस्तुत की। सामाजिक संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। दोनों बच्चों को जाना है और आ जाएगा, उसके बाद हमारा कार्यक्रम।
AIJ का यहाँ पर वरिष्ठ सर्वश्रेष्ठ पत्रकार सम्मान समारोह झीलों की नगरी उदयपुर के इस अटल सभागार में आयोजित हो रहा है। मैं आप सभी पधारे हुए मंचासीन अतिथियों का और उपस्थित महानुभावों का अपने हृदय के उद्गारों से स्वागत करने के लिए यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ। उस व्यक्तित्व को भारतीय पत्रकार संघ परिवार की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। खासकर स्वागत करना चाहूँगा मंचासीन हमारे जो अतिथि आप देख रहे हैं, बहुत शॉर्ट नोटिस में, क्योंकि प्रोग्राम के लिए बहुत अलग अलग डेट्स आई थी। शॉर्ट नोटिस में सबको बुलाया गया और सबने उदयपुर की धरा पर, पावन धरा पर हमें समय दिया। मैं बहुत बहुत आभार करना चाहूँगा मुख्य अतिथि हमारे श्रीमान के गुप्ता जी, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, भारत सरकार NSSC सदस्य, पूर्व सभापति, नगर परिषद डूंगरपुर। हालांकि उन्हें सभी जानते हैं, उन्होंने डूंगरपुर में बहुत सारे काम किया, आज उदयपुर में काम कर रहे हैं। तो विश्व पटल पर स्वच्छता में अपना झंडा भी उन्होंने गाड़ा है। साथ ही विशिष्ट वक्ता हमारे श्री प्रतीक श्रीवास्तव जी हैं, चीफ एडिटर DGNR न्यूज चैनल के, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करना चाहूंगा। अध्यक्षता कर रहे श्री क्रांति चतुर्वेदी, समूह संपादक नवभारत, राष्ट्रीय संरक्षक AIJ, बहुत बहुत आभार सर, आपने शॉर्ट नोटिस में हमें टाइम दिया। आज हम आपको सुनेंगे भी और पत्रकारिता के बारे में जानेंगे भी। कुछ लोग कहते हैं कि पत्रकारिता चौथा स्तंभ होता है, लेकिन हमें सिर्फ कहा जाता है, हम हैं कि नहीं है वो हमें पता है। तो आज आप बताइए कि वास्तव में पत्रकारिता क्या होती है। साथ ही में विशिष्ट आमंत्रित हमारे सदस्य जो श्री पुष्पेंद्र जी वैद्य, सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट जी न्यूज, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथ ही अति विशिष्ट अतिथि हमारे जो आज उन्होंने कहा तो था, लेकिन उनकी ग्रस्त कार्यक्रमों की वजह से आ नहीं पाए, GS कांत साहब, महापौर नगर निगम उदयपुर, आ नहीं पाए, लेकिन उनका भरपूर सहयोग हमें इस कार्यक्रम में मिला है। मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता होती है कि मैं भी आपके परिवार का ही सदस्य हूँ, क्योंकि मैंने नौकरी के दौरान जब पत्रकारिता से प्रेरित होकर के BJMC करने का निर्णय लिया, तो मैंने कोटा ओपन से BJMC किया। MJMC करते हुए इधर राजनीति की तरफ आ गया तो थोड़ा दूर ही रह गया। लेकिन निश्चित रूप से भारत जी सिंघवी ने अभी जिस तरह से कहा, तो इस पर कुछ सच्चाई भी हो सकती है। पत्रकारिता से एक बार किसी के लिए अगर बाइक में निकल गया तो वो गोली के समान होता है। उसके बाद आप कितने भी उसके लिपापोती करो, कुछ होता भी है। लेकिन इसलिए बहुत सोच समझ करके किसी चीज को सार्वजनिक करना चाहिए, ये सभी की मर्यादा होनी चाहिए। के साथ में उनके परिवार के बारे में सोचना, उनके सामाजिक उत्थान के बारे में सोचना। शायद आज मैं भी पिछले 2 दशकों से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहा हूं, लेकिन अपने कामों के साथ में इतने सारे लोगों के बारे में सोचना, ये वाकई बहुत बड़ा साहस का काम है। इसके लिए वो बधाई के पात्र है, दिल से बधाई के पात्र है। अभी जैसा कि उप महापौर जी ने बताया कि पत्रकारिता में बहुत से 80% ऐसे लोग आ गए हैं। मैं निश्चित तौर पर यह कड़वी सच्चाई स्वीकार करूंगा कि पत्रकारिता में ऐसे 80% नहीं बल्कि 90% से भी ज्यादा लोग आ गए हैं जो पत्रकारिता को मिशन नहीं, अपना व्यवसाय मानते हैं। और व्यवसाय ही नहीं मानते हैं, एक ढाल की तरह उन्होंने अपनी पत्रकारिता को ले लिया है। पत्रकारिता एक ऐसा माध्यम है, पत्रकारिता एक ऐसा विषय है जिसमें जिस तरह से पॉलिटिक्स में किसी तरह का क्राइटेरिया नहीं होता है, पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं होती है, इसी तरह से पत्रकारिता में भी ऐसे कई लोग आ जाते हैं और आ चुके हैं जिन्होंने पत्रकारिता को पिछले कुछ दिनों के, कुछ सालों के अंदर बदनाम कर दिया है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज भी अगर पत्रकारिता मूल उद्देश्य मिशन के साथ की जाए तो पत्रकारिता की वही तलवार, वही धार आज भी चमकती हुई दिखाई देगी। और जो लोग पत्रकारिता को उस मूल उद्देश्य के साथ कर रहे हैं, बगैर दिए कर रहे हैं, उनकी जीत थोड़ी देर से होती है, लेकिन होती है। विष्णु शर्मा जी विदेशी पधारे। अभी हमारे डायरेक्टर हैं वत्स ग्रुप के, बहुत सहयोगी हैं, इसमें आपने भी सहयोग किया, आपका बहुत बहुत। के गुप्ता साहब, भारत सरकार जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है भारत सरकार का, में मंच पर विराजमान दिया तो वो सबसे बड़ा और सबसे अनोखा और सबसे ज्यादा आशीर्वाद
सहयोग किसी ने दिया है तो डूंगरपुर के पत्रकार बंधुओं ने दिया है, जिसकी बदौलत आज मैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान और सम्मान भी प्राप्त कर रहा हूं और आज आप लोगों के बीच में हूं। मैं कुछ आपको मेरे बारे में अवश्य बताऊंगा, क्योंकि आप जहां से आए हैं वहां तक हमारी यादें जरूर लेके जाएं। मैं जिस जिले से आया हूं, पहले जिस जिले में रहता था वो ट्राइबल बेल्ट का एरिया था और उसकी कोई पहचान नहीं थी। उसको डूंगरपुर वाले ही डूंगरपुर के नाम से जानते थे, पहचानते थे। लेकिन मेरा सौभाग्य 365 दिन मीडिया ने जब मेरी खबरें छापी तो वो खबरें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गई और उसकी बदौलत मैंने नेशनल मीडिया, भाई साहब विक्रम जी भाई साहब, मैंने दिल्ली से नेशनल मीडिया बुलाकर उस नेशनल मीडिया को पूरा डूंगरपुर बहुत अच्छी तरह से दिखाया और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने जब डूंगरपुर पहली बार, क्योंकि हमने स्वच्छता का काम किया 2016 से प्रारंभ, और जब वसुंधरा जी वहां पर आई और उन्होंने जब डूंगरपुर को बिल्कुल स्वच्छ और सुंदर और हरा भरा देखा, तब उन्होंने सारे राजस्थान के अधिकारियों को टेलीफोन करके कहा कि तुम डूंगरपुर आओ। और उसमें एक कलेक्टर, जो सीनियर कलेक्टर, जो कमिश्नर थे जयपुर में, श्रीमान हेमंत गेरा जी, उनको कहा जिस स्थिति में हो तत्काल डूंगरपुर आओ और डूंगरपुर में कहीं कचरा ढूंढ कर लाकर मुझे बताओ, मैं यहीं स्टे कर रही हूं रात को। आप लोग आश्चर्य करेंगे, एक ट्राइबल बेल्ट की बात बता रहा हूं जहां पर कचरे नाम की कोई चीज उस जिला कलेक्टर को नहीं मिली, उस कमिश्नर को नहीं मिली, और उसने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि इस शहर में कचरे नाम की कोई चीज है, उस शहर का नाम है डूंगरपुर। सचिव लीगल सेल ब्रजेश जी चौहान। अब मैं बुलाना चाहूँगा श्री रतन जी चौहान साहब, श्रीमान भंवर सिंह जी, राम किशोर जी, विदीप सिंह मरकाम, आशा भावसार जी, गहरीलाल जी जाट साहब, हेमराज जी जोशी, मुकेश जी वैष्णव, प्रहलाद जी राय, खेम सिंह जी सोलन, वीआईपी चैनल उज्जैन जिलाध्यक्ष, कार्यक्रम की गरिमा बनाए रखें। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग जिनका प्रदीप जी 24, नरेश जी भावसार, रंगूवाला, श्रीमान दशरथ जी कोर साहब, श्रीमान सुरेश जी परिहार साहब, हर्ष जी दावई, हर्ष भीड़ यहाँ इकट्ठा ना करें, सम्मान हो चुका है। जिन जिन का भी सम्मान समारोह हो चुका है।